वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट 2025 में क्या ओल्ड एनसीईआरटी नहीं लगेगा, क्या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े, इसी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से हम लोग जानेंगे और इस पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना बेहतर रहेगा हमारे लिए नीट 2025 के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? विच वन शुड यू फॉलो नीट 2024, ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो कुछ भी पढ़ेंगे एनसीईआरटी जो भी फॉलो करेंगे आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। क्यों? इसलिए फॉलो करेंगे कि दोस्तों कहीं ये नहीं लिखा है कि ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो या न्यू एनसीईआरटी फॉलो करो। कहाँ पे? नीट के सिलेबस में। ठीक है, हाँ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक निकाला है या ऐड किया है वो दूसरा बात है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी की बात नहीं किया है। तो दोस्तों हम लोग कभी भी रेसेंट को लेके चलते हैं कि रेसेंट में क्या चल रहा है। तो रेसेंट में अभी क्या चल रहा है? न्यू एनसीईआरटी चल रहा है। ओल्ड यानी कि पीछे जो बीत गया उसको छोड़ो, अभी रिसेंट में चल रहा है आपका न्यू एनसीईआरटी। तो मेरे हिसाब से या कह लीजिए सही तरीका यही है कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें और जो टॉपिक न्यू एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है या कह लीजिए वहां से डिस्कार्ड कर दिया गया है न्यू एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी में तो कुछ अधिक टॉपिक्स हैं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी की बात करें दोस्तों तो उसमें कुछ टॉपिक को कम कर दिया है जितना कि ओल्ड एनसीईआरटी में था उसकी अपेक्षा। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में तो मानेंगे नहीं, अभी बायो का केवल एग्जांपल लें तो इसमें 6 चैप्टर पूरा फुल चैप्टर ही निकाल दिया है। अब बताओ ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करोगे, 6 चैप्टर को मर के पढ़ोगे, पूरा मेहनत करके पढ़ोगे, फिर भी उससे एक क्वेश्चन नहीं आना है। उस चैप्टर का कहो तो नाम भी मैं बता दूं। केवल अभी बायो का मैं बात करूं तो फुल चैप्टर यानी कि 6 चैप्टर डिलीट हुआ है। 3 चैप्टर 11th एनसीईआरटी से और 3 चैप्टर 12th एनसीईआरटी से। देखो क्लास 11th में अगर बात करें दोस्तों तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एक चैप्टर था बायोलॉजी में 11th के, ठीक है, उसको डिलीट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक एक सब टॉपिक डिलीट किया गया है, नहीं, पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। अब बताओ तुम ओल्ड एनसीईआरटी पे रिलाई करोगे तो इन 6 चैप्टर को कितना मेहनत लगेगा। 6 चैप्टर का मतलब बहुत कुछ होता है। एक चैप्टर को एक्स्ट्रा पढ़ना मूर्खता है, एक टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ना मूर्खता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा सिलेबस है। छोटा सिलेबस तो है नहीं, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायो भी पढ़ना है। तो दोस्तों 11th की बात करें तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बता ही दिए, ये डिलीट हो चुका है। वहीं एक चैप्टर पहले पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था मिनरल न्यूट्रिशंस, जो ड्रॉपर्स बच्चे होंगे या कह लीजिए प्रीवियस नीट 2024 या 2023 में पढ़े होंगे, ठीक है, उनको मैं बता रहा हूँ कि उनको पता होगा इन चैप्टरों के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशंस हो गया आपका और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस चैप्टर था। ये 3 चैप्टर 11th केमिस्ट्री 11th बायो से डिलीट कर दिया गया है और पूरा फुल चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, इसलिए कि नीट के सिलेबस में डायरेक्ट न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का नाम नहीं लिया है, लेकिन आप रिसेंट को फॉलो करेंगे। हाँ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप एमसीक्यू वगैरह कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को जाके पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ लो, लेकिन पूरा रिलाई करना है किस पे? न्यू एनसीईआरटी पे। वहीं दोस्तों 3 चैप्टर तो बता दिए, 11th से पूरा चैप्टर को डिलीट कर दिया गया, जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हो गया। वहीं क्लास 12th की बात करें दोस्तों तो इसमें भी 3 चैप्टर डिलीट हुआ है। बायो का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो देखो क्लास 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर था ओल्ड एनसीईआरटी में, इसको भी डिलीट कर दिया गया पूरा फुल चैप्टर। इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, एक चैप्टर था बायोलॉजी के 12th सेक्शन में, इनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको भी पूरा फुल डिलीट कर दिया गया। और इन्वायरमेंटल इशू, इस चैप्टर को भी डिलीट कर दिया गया। या कह लीजिए दोस्तों कितना ज्यादा चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, कितना आपके बोझ को हल्का कर दिया है। 3 चैप्टर पूरा फुल 11th एनसीईआरटी से, 3 चैप्टर पूरा फुल 12th एनसीईआरटी से। अभी केवल मैं बायो का बता रहा हूँ, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ चैप्टर डिलीट किया होगा। अभी मैंने बायो के बुक से ही रिसर्च किया हूँ और सिलेबस को मिलाया हूँ ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी से। ठीक है, तो ये पता चला है कि केवल बायो से देखो
6 चैप्टर को डिलीट कर दिया है। ऐसे फिजिक्स में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, और केमिस्ट्री में भी कि कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो मेरा मानो तो दोस्तों आप न्यू एनसीईआरटी पे बिलीव करो या रिलाई करो, ठीक है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक आपको पढ़ना है, एमसीक्यू वगैरह लगाने में कहीं इधर उधर से कॉन्सेप्ट आ जाता है या आपको पढ़ना है, तो आप जाके, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी को, ओल्ड एनसीईआरटी से उस टॉपिक्स को केवल पढ़ सकते हैं, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ना है, रिलाई न्यू एनसीईआरटी पे करना है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है नीट 2025 के लिए, वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, कोई भी एनसीईआरटी हो। नीट 2025 के लिए हम लोग फॉलो करेंगे न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। और पुरानी एनसीईआरटी से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन रिलाई करना है किस पे, न्यू एनसीईआरटी पे। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट और साथ ही साथ नीट से रिलेटेड यानी कि कॉलेज नीट का A to Z इन्फॉर्मेशन, स्टडी सब कुछ इसी चैनल पे मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें